हेलो गाइस। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है ना। तो हमने उसकी थ्योरी समझ ली। अब हम उसे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं हम। तो अब हम अपने बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको बस जो कल मैंने आपको बोला था ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो आपको याद करनी है। ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने याद करनी है उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन दे रखे, मतलब बेसिकली सिर्फ आपको वैल्यूज भर देनी है। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन गिवन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ पे इंटू का साइन है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। तो अब हमने क्या करनी है, सिर्फ वैल्यूज भरनी है। साइन 60 क्या होता है, रिकॉल करना। साइन 60 क्या होता है, √3/2। कॉस 30 क्या होता है, वो भी √3/2 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। अब वही चीज यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो अब मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे √3 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस खाली 2 इंटू 2 4 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 3 + 1/4। 3 + 1 क्या हो गया, 4/4। और यहाँ पे आ गया 1। तो हमने सिंपल क्या करनी है, वैल्यूज डालनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। तो इसमें भी हमने सिर्फ वैल्यूज ही डालनी है, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। तो cos स्क्वायर 60 लिख रखा है, मतलब कि क्या, cos 60 क्या होता है, 1/2 और उसका स्क्वायर कर दो, मतलब क्या हो गया 1/4। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई सीकेंड 30। अब सीकेंड 30 याद करो क्या होता है। सीकेंड 30 होता है आपके पास 2/√3। तो फिर आपको इसको स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा आपके पास, 2/√3 का स्क्वायर मतलब 4/3। फिर आपने क्या आएगा माइनस tan² 45 डिग्री। अब tan 45 क्या होता है आपके पास, 1 का स्क्वायर भी 1, तो -1। ऐसे करके sin 30 क्या होता है आपके पास, 1/2, तो उसका स्क्वायर करो तो 1/4। और cos 30 क्या होता है आपके पास, √3/2, और उसका स्क्वायर करो तो आपका क्या आएगा, 3/4। ठीक है। ये चीज ध्यान से देखना, ये चीज तो आपके पास 1 ही हो गई। इसको तो सीधे काटे तो आपके पास 1 ही हो गई। तो आपने सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। ये चीज 1 हो गई ना, 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल आउट। ठीक है। तो अब हमने सिर्फ इसका निकालना है। तो ये क्या आएगा आपके पास, 5/4। तो ये क्या आएगा आपके पास, 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है। तो वो अब ये तो सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या आ गया इसमें, 12 एलसीएम आ गया। और यहां से आ गया 15 प्लस 16 4 जा 64 -12। तो इसकी वैल्यू आप निकाल के आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बस आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आप वो भी आप कर ही लोगे। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपको एग्जांपल की तरह बिल्कुल सिमिलर ही है। तो अब बिल्कुल आपको उसी की तरह करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है क्या कि आपको देखा 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। और आपको वही दो कंडीशन दे रखी है, कौन सी, a + b आपका 0 से लेकर 90 तक होना चाहिए और a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है ना। अब आपने जैसा पहले निकाला था वैसे ही निकालना है। कैसे, a + b, tan √3 कब होता है, tan √3 कब होता है, 60 डिग्री पर। तो a + b आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। और tan 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पर। तो a - b आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो अब आगे आपने इसको सॉल्व भी करना है। कैसे, दोनों को प्लस कर दीजिए तो b भी तो कैंसिल हो गया। तो 2a = 90 डिग्री और a क्या आ गया आपके पास, 45 डिग्री। ठीक है ना। किसी एक इक्वेशन में अगर आप a को 45 पुट करोगे तो 45 पुट करा तो b आपके पास क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। तो यहां से हमने a b की वैल्यू निकाल दी। तो ये आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 8 की तरह, एग्जाम्पल 8 की तरह।
तो अगर आपको इसी टाइप का अगर आपको उस क्वेश्चन पेपर में आया या आपके एग्जाम में आया आपके पास, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रू फॉल्स। अब हम पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं, जो कि क्या कह रहा है कि आपको साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये आपको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा सा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो, फॉल्स अगर हम आपने प्रूव करना है तो कोई भी एग्जाम्पल काफी होता है किसी भी चीज को आपको फॉल्स करने के लिए। ट्रू के लिए आपको हर चीज के लिए प्रूव करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ फॉल्स है कैसे। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए को आप ले लो 60 डिग्री, बी को ले लो आप 30 डिग्री। तो साइन तो ए प्लस बी तो 90 डिग्री आ गया। अब पहले ये इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। तो सबसे पहले LHS निकालते हैं। LHS क्या आ गया आपके पास, साइन 60 प्लस 30 क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो ये तो आपके पास आ गया 1, और RHS क्या हो गया आपके पास, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है आपके पास, साइन √3/2, और साइन 30 के क्या हो गया 1/2। ये तो किसी भी तरीके से 1 नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल ही नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इज फॉल्स। ठीक है ना, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि साइन है वो इंक्रीज करता है व्हेन एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, अब आप अगर टेबल अगर ध्यान से देखोगे, टेबल अगर आपने ध्यान से दिया है, 0 डिग्री पे क्या होता है 0, 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, उसको आप कन्वर्ट करके लिखना 0.5 आएगा। ठीक है, फिर 1/√2, 1/√2 क्या होता है, √2 क्या होता है एक्चुअली 1.414। तो 1/1.414 निकाल के देखना, वो लिखना, और फिर उसके बाद आता है √3/2, √3 का होता है 1.732, 1.732 डिवाइड बाय 2 निकालना, और आखिरी में तो 1। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, नोटिस करोगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यूज भी बढ़ती हैं। तो ये ट्रू है। और ऐसी अगर कॉस के केस में देखोगे तो कॉस के केस में घट रहे होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो ठीक उसको अल्टार होता है, तो यहां से लेकर 0.5 और फिर अल्टीमेटली 0। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास कि कॉस इंक्रीजेस व्हेन एंगल इंक्रीजेस, ये गलत है, मतलब फॉल्स है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, कॉस डिक्रीजेस व्हेन एंगल इंक्रीजेस, इसकी जगह ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट कहता है आपका कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा। 0 डाल दो, साइन थीटा साइन 0 क्या हो गया 0, कॉस 0 क्या आपके पास 1 हो गया। तो 0 1 तो किसी भी तरह इक्वल नहीं है, तो हैंस ये स्टेटमेंट हो गया आपकी फॉल्स हो। और जो फिफ्थ आपके पास पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन एंगल इज 0। देखो आप जब 0 पे है तब कॉट क्या आ रहा है आपके पास, नॉट डिफाइंड, तो हेंस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सो ये सब था आपका 8.2 में।